बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन खुशनसीब लोगों ने वहाँ बचरा के कुरानी चश्मा से पानी पिया था, जानशीन शेखुल कुरान तशरीफ़ ला रहे हैं, ज़रा खुश दिली से उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। जानशीन शेखुल कुरान मौलाना अशरफ अली, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान, पीरे तरीकत सैयद अनैतुल्लाह शाह साहब बुखारी, शेखुल कुरान तेरा काफिला, शेखुल कुरान तेरा काफिला, गाजी इस्लाम जानशीन शेखुल कुरान मौलाना अशरफ अली। तमाम अहबाब अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जो हजरत अपनी बीमारी के बावजूद तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर। जानशीन शेखुल कुरान तेरी जुर्रत को, जानशीन शेखुल कुरान तेरी इस्तिकामत को, जानशीन शेखुल कुरान तेरी बहादुरी को, जानशीन शेखुल कुरान मौलाना अशरफ अली। मैं अल्लामा बंदियालवी साहब का बेपनाह मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे बैठिएगा ज़रा, उन्होंने मुझे वक़्त दिया कि मैं जानशीन शेखुल कुरान को खुश आमदीद कहूँ। आप लोग अपनी नशिस्तों पे बैठिएगा। मैं जब जानशीन शेखुल कुरान हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब को देखता हूँ और इस हालत में, कमज़ोरी में वो हमारे तमाम दीनी प्रोग्रामात में हमारी सरपरस्ती कर रहे होते हैं, तो मुझे उनकी इस्तिकामत पर, उनकी इस्तिकामत को देखते हुए अपने आप पे नदामत महसूस होने लगती है। जबल इस्तिकामत अगर कहा जा सकता है इस वक्त,
इशाअत तौहीद व सुन्ना में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर इशाअत तौहीद व सुन्ना पंजाब जानशीन शेखुल कुरान मौलाना अशरफ अली है। मैं कहूँगा गाजी इस्लाम तेरी इस्तिकामत को आपने कहना है सलाम है, सलाम है। गाजी इस्लाम आपकी इस्तिकामत को, मुजाहिद इस्लाम आपकी इस्तिकामत को। इसमें मेरे लिए पासे कर दो ना, आगे नहीं करना। जिन खुश नसीब अहबाब ने वहाँ बजरा के पसमानदा इलाके में रईसुल मुफस्सिरीन कुदवतुस सालिकीन इमामुल मुवहिदीन मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह से कुरान की तफसीर पढ़ी, या उनके हाथ पर बैत की, ये तमाम अहबाब सन 1957 में दारुल उलूम तालीमुल कुरान रावलपिंडी में शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह के दारुल उलूम में इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जमात की बुनियाद रखी जिसका नाम है इशाअतुत तौहीद व सुन्ना। इन्होंने अपना नस्बुल ऐन अपनी मंजिल अपना टारगेट तौहीद व सुन्नत की इशाअत करने को बनाया। इस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और इस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन उन्हें अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि अल्लाह ने उन्हें उस महाज पे खड़ा किया है जिस महाज पे अल्लाह कभी अपने नबियों को खड़ा किया करता था। कुछ नादान लोगों का ख्याल है मसले तौहीद को बयान करना ये इख्तिलाफी मसला है
मसला इलाह को बयान करना ये इख्तिलाफी मसला है। मैं बड़े यकीन से कहूँगा कि इस धरती पर और इस नीली छत के नीचे अगर कोई इत्तिफाकी मसला है तो वो है ही मसला तौहीद। ये ऐसा इत्तिफाकी मसला है जिस पर अल्लाह के तमाम नबी मुत्तफिक थे। सूरत अंबिया की आयत नंबर 25 है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल, हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे, इल्ला नूही इलैहि, हर रसूल की तरफ हम यही वही करते रहे, ला इलाहा इल्ला आना, मेरे सिवा इस कायनात में कोई भी इलाह बनने के लायक नहीं। मसला तौहीद ही वो मसला है जो सारे दीन की बुनियाद है। मसला तौहीद ही वो मसला है जिस पर आमाल की कबूलियत का दारो मदार है। मसला तौहीद ही वो मसला है कि कल क़यामत के दिन हर इंसान की निजात इसी मसले पे होगी। मन काबिल मिन्नी अल कलिमतल्लती अरज़तु अला अम्मी फरद्दहा फ़हिय लहू निजातुन, जिस आदमी ने उस कलमे को कबूल किया जो आखिरी टाइम पे मैंने अपने चचा के सामने पेश किया था, मेरे चचा ने उसको रद्द कर दिया, फ़हिय लहू निजातुन, वही कलमा उस आदमी के लिए क्या बनेगी? मसला तौहीद ही वो मसला है जो वजह तख्लीक कायनात है। ये सारी कायनात जो अल्लाह ने सजाई और अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, ये अल्लाह ने इसी मसले की वजह से बनाई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने झूठी रिवायतें घड़ी, मौजू रिवायतों का सहारा लिया, क्या बरेलवी और क्या देवबंदी, कितने खतीब अपनी तकरीरों में इस हदीस को पढ़ते हैं कि ये हदीस कुदसी है, लौला का लमा खलकतुल अफलाक, सोनिया जो तैन ना बनाना होंदा तो हम कोई चीज भी ना बनाते। सुर लगा लगा के इसे पढ़ते हो। अस्माए रिजाल के उलमा की किताबें उठाइए ना, क्या लिखा है उलमा ने इस रिवायत पर? काला अली कारी,
हाजा हदीसुन मौजून। हनफियों का एक बड़ा इमाम मुल्ला अली कारी कहता है हाजा हदीसुन, जोर से बोल, मौजू का माना करो घड़ंतु, घड़ंतु घड़ी हुई है। लेकिन कुछ उलमा ने कहा हाजा हदीसुन मौजून वलाकिन माना हो सही उन। हदीस के लफ्ज तो मौजू हैं, नबी पाक से साबित नहीं है, लेकिन माना इसका सही है। मौलाना हुसैन अली बोले, और मौलाना हुसैन अली बोलता है तो मोती रोलता चला जाता है। फरमाया अगर माना सही है ना तो माना मैं करता हूं। मौलाना हुसैन अली ने माना किया। उलमाए किराम आप भी जरा इस बात को तवज्जो से सुने। मौलाना हुसैन अली ने माना किया, अल्लाह कहते हैं मेरा सोना पैगंबर अगर मैंने तुझे पैदा करके तेरी ज़बान मुकद्दस से अपनी तौहीद का ऐलान न करवाना होता तो मैं कायनात पैदा ही न करता। वजह तख्लीक कायनात कोई शख्सियत नहीं है। ये कायनात न किसी नबी के लिए बनाई गई, न हजरत ईसा के लिए, न हजरत उज़ैर के लिए, न हजरत इब्राहीम के लिए, न किसी इमाम के लिए, न फरिश्ते के लिए। ये कायनात रब ने बनाई अपनी तौहीद पर बतौर दलील। इस कायनात के जर्रे जर्रे को देखो और मेरी वहदानियत को समझो। मैं गुजरात में खड़ा हूं और हमारी पूरी जमात और जमात के उलमा हजरत सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत थे। तसव्वुफ का सिलसिला खानकाई निज़ाम तो था नहीं। शाह जी मुरीद करते तो फरमाते मेरे को रजिस्टर ते है कोई नहीं कि मैं थोड़े नाम लिखा, बस ए वजीफे जे पढ़ते रहो। ये जो तसव्वुफ का मैदान है, थाना भून में मौलाना अशरफ अली थानवी, देवबंद में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, लाहौर में मौलाना अहमद अली लाहौरी, वहां भचरा में मौलाना हुसैन अली। चारों सिलसिलों में मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी को इजाजत दी थी। चारों सिलसिलों में, तसव्वुफ के चारों सिलसिले। कभी मुझे भी शौक चढ़ा था कि मैं तसव्वुफ की किताबें पढ़ूं। मैंने हक में लिखी हुई किताबें पढ़ी, खिलाफ लिखी हुई किताबें पढ़ी। फिर ये पत्थर मुझे भारी लगा, मैंने चूम के रख दिए। भाई जिस फील्ड इहो ठीक है। एक सूफी का कौल पढ़ा, बस मजा ही आ गया। बयान करता हूं तो मुझे मजा आ जाता है, सुनने वाले कितना लुत्फ लेंगे। सूफी ने लिखा कि जमीन से उगने वाली पहली कौपल अंगूरी सित्ता, किसी इलाके में कहते हैं पत्ता, उर्दू में कौपल। इतना बड़ा इज्तिमा है। ये जो कौपल और सित्ता होता है ये सरिये दा हुंदा। इतना नरमो नाजिक, फूंक मारो तो दूसरी तरफ जा लगे। कभी सोच तो सही
बालाकोट की पथरेली जमीन हो, नारान और कागान की पहाड़ियां हो, इस नरमो नाजिक सिट्टे ने सख्त जमीन का सीना चीरा और बाहर निकल आया। सूफी कहता है, कभी तूने देखा कि ये सिट्टा मशरिक की जाने मुंह करके निकला हो? कभी तूने देखा कि ये सिट्टा मगरिब की तरफ मुंह करके निकला हो, शिमाल जुनूब की जानिब मुंह करके निकला हो? नहीं, जब भी जमीन से बाहर निकला सीधा आसमान की तरफ रुख करके बाहर निकला। सूफी कहता है, इसे पत्ता न समझ, शहादत की उंगली समझ। जो आसमान की तरफ, जो आसमान की तरफ रुख करके ये पत्ता कहता है, मौला मेरा वजूद इस बात पे गवाह है, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं। ये कायनात रब ने बनाई अपनी तौहीद पर बतौरे दलील। ये दरख्त देख, ये सब्जा देख, ये फूल देख, फूल की पत्तियां देख, ये फल देख, उनका रंग देख, उनके ज़ायके देख, ये दिन रात का बदलना देख, हवाओं का चलना देख, दो समंदरों का मिल के चलना देख, उसमें दरमियान में जो हमने पर्दा रखा है, ये सारी चीजें देख और हमारी तौहीद को समझने की कोशिश कर। तो ये कायनात बनी है अल्लाह की तौहीद पर बतौरे दलील। सबसे इत्तिफाकी मसला वो मसला तौहीद है। ऐलान नबूवत का पहला दिन ने मेरा आका कोई सफा पे आया, मेरे आका ने 4 लफ्जों में अपनी दावत को पेश किया, ला इलाहा। एक दफा गूंज आए यार, और से बोलो यार। ये नबूवत का पहला दिन है। 23 साल गुजर गए, अब जिंदगी का आखिरी दिन आया है। उसके बाद मेरे नबी पाक का इंतकाल हो रहा है। उस दिन फिर मेरे आका ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले दिन कहा था तो मेरा नबी अकेला था, और आज अबू बकर जैसा फरजाना मौजूद है, आज फारूक आजम जैसा मुहिम मौजूद है, आज जुन्नूरैन जैसा जानिसार मौजूद है, आज हैदर करार जैसा बहादुर, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, तला जुबैर, आज हजारों सहाबा मेरे नबी के साथ हैं। मेरे नबी ने वही ऐलान दोहराया जो नबूवत के पहले दिन दोहराया था, कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन उस दिन मेरे नबी ने साथ एक जुमला बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौते सकरात, इन्ना लिल मौते सकरात। मौत की तलखियां होती हैं, वो तलखियां आज मुझ पर भी आ गईं। मेरे आका ठंडे पानी में हाथ भगो के सीने पे मलते थे, कभी चादर चेहरे पे डाल लेते, कभी हटा देते, कभी पांव फैला देते, कभी सुकेड़ लेते, कभी पानी के मशकीज़े अपने सर पे डलवाते। आज कितने दिन हो गए इस सकरात में, और मेरे आका ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौते सकरात। 98% आप में जो लोग हैं वो इशाअत तौहीद से ताल्लुक़ रखने वाले।
कोई आपके साथ आ गया होगा, आपका दोस्त आ गया होगा, वो हमारा जमाती साथी नहीं होगा। जी आया नू, वो हमारी बात को सुने, वो हमारी दावत को सुने। क्या जोड़ है जी? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात, अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं, मौत की तलखियां मुझ पे आ गई। क्या जोड़ है इन दो जुमलों में? बज़ाहिर कोई जोड़ नहीं, लेकिन जब बंदयालवी बयान करेगा तो बड़ा तरकड़ा जोड़ है, बड़ा जबरदस्त जोड़ है। पहले दिन कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई दलील नहीं दी, और आज जिंदगी के आखिरी दिन फिर वही ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। आज 7 दलील भी दी, इन्ना लिल मौत सकरात, मौत की तलखियां होती हैं, और वो मौत की तलखियां आज मुझ पर भी। क्या जोड़ है? मेरे आका कहना चाहते हैं, तवज्जो है आपकी, सारे बोलो एक दफा। मेरे आका कहना चाहते हैं, मौला तेरे सिवा इलाह कोई नहीं, मौला तेरे सिवा माबूद कोई नहीं, मौला तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। अगर तेरे सिवा कोई इलाह बनने के लायक होता तो मौला मैं होता, कि मैं कायनात का सरताज हूं। कोई इलाह बनने के लायक होता तो मैं होता, कि मैं सारे नबियों का इमाम हूं, फिर सारे नबियों का खातिम हूं। मैं थोड़ी सी अजमत मुस्तफ़ा पे रोशनी डालना चाहता हूं। वो दूसरे तबके के लोग जो हमारे इज्तिमा को सुनने आए हैं, जिन्हें यह बताया गया कि ये नबी पाक की अजमत को बयान नहीं करते। मौला अगर तेरे सिवा कोई इलाह बनने के लायक होता तो यकीनन मैं होता, कि मैं ही ऐसी शख्सियत हूं कि फर्श पे बैठकर चेहरा आसमान की तरफ उठा देता हूं तो तू किबले तब्दील करके रख दिया करता है। रहनुमा, रहबरो, रहनुमा। मौला अगर तेरे सिवा कोई इलाह बनने के लायक होता, बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं हम पर। इस अजमत में मैं उस इल्जाम को भी धो दूंगा, लेकिन हर किस्म की जिद को निकाल कर हमारे मुखालिफिन सुने। मौला कोई इलाह बनने के लायक होता तो यकीनन मैं होता, कि मैं ही वो हस्ती हूं कि अपने घर की खिड़की से निकलकर मेहराब की तरफ चलने लगता हूं तो जो रास्ता तय करके आता हूं तू उसको रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना के रख देता है। मौला अगर कोई इलाह बनने के लायक होता, अगर कोई इलाह बनने के लायक होता तो मैं होता, कि मैं जिस जमीन पर कदम रख देता हूं तू जमीन की कस्में उठाने लग जाया करता है, तू मेरी अदाओं के तज़किरे करने लग जाता है। इसी में थोड़ा सा सहाबा के मुताल्लिक़ की बात करनी, इसी में कर दूं, जोड़ मिला देना। मौला अगर कोई तेरे सिवा इलाह बनने के लायक होता तो यकीनन मैं होता, कि मैं ही वो शख्सियत हूं कि कलमा पढ़ने के बाद
जो आदमी एक लम्हा के लिए मेरे चेहरे पुरनवार को देख लेता है, तू उस पर जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया करता है। मन रानी औरा मन रानी, जिसने ईमान की हालत में मुझे देखा, जहन्नम की आग उस पर हराम हो गई। हम आज तक मिर्जा जेहलमी से टक्कर ले रहे थे और मगज खपाई कर रहे थे। जब मैं कहता था कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, सब सहाबा के साथ रब ने जन्नत का वादा किया, तो मिर्जा जेहलमी कहता था ये कुल्लन में वो भी हैं जो मुर्तद हो गए थे। ये मिर्जा जेहलमी ने कहा था। ये बंदे आलवी जो कुल्लन कुल्लन करता है, तो इस कुल्लन में वो भी सहाबी हैं जो मुर्तद हो गए थे, वो भी हैं जो मुर्तद हो गए थे। तो मैंने मिर्जा जेहलमी को कहा था पहले साडे को ला सहाबी दी तारीफ पढ़, तुझे बताएं सहाबी कहते किसको हैं। तूने समझा है सिर्फ कलमा पढ़ने वाला सहाबी है, फिर वो दीन छोड़ गया। नहीं जनाब, नहीं जनाब, अगर किसी और को गलत फहमी है तो वो भी दूर करे, दूर करे इसको। सहाबी वो सिर्फ वो नहीं होता। पर मौलाना नसरुल्लाह राशिद बेचैन होकर आपको देखने लगे और इसका पसरी चला, वरना आकर दांते आके दाद दें खूब नमाज। मैंने मिर्जा जेहलमी को जवाब दिया था, पहले ये तो तय कर सहाबी कहते किसको है। सिर्फ कलमा पढ़ने वाला, सिर्फ मेरे नबी के चेहरे को देखने वाला नहीं। पढ़िए किताबें, सहाबी उसको कहते हैं जिसने कलमा पढ़ने के बाद मेरे नबी के चेहरे पुरनवार को देखा और फिर उसकी मौत ईमान पर हुई, उसको सहाबी कहते हैं। मिर्जा जेहलमी ने कहा था एक सहाबी मुर्तद होके मक्का चला गया, तुमने आधा दर्जन बना दिया। पूरे आधा दर्जन। और नीचे शीन लिखते हैं, शीन लिखते हैं, नीचे शीन लिखते हैं
छे तुसी मन लेने बाकी भी मनो। वो कहते हैं बाकी भी मानो, और हम उनसे कहते हैं किसी सहाबी की मौत कुफ्र पे नहीं हुई। कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाएं या फतह मक्का के बाद ईमान लाएं, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। लोग कहते थे, मैं कमेंट में पढ़ता था, सहाबा पे तो इल्जाम ही कोई नहीं, ये वकील किसदा? सहाबा पे तो इल्जाम ही कोई नहीं। यार मुझे यकीन कर देना, आपकी मोहब्बत है, शफकत है, शफकत है। मरानी, जिसने ईमान कबूल करने के बाद मेरे चेहरे पुरनवार को देखा, जहन्नम उस पर हराम है। और मरानी बंदियालवी लफ्जी माना नहीं करेगा हदीस का, खिताबती रंग में तर्जमा करेगा। फरमाया जिसने ईमान कबूल करने के बाद मेरे चेहरे पुरनवार को देखा, जहन्नम की आग उस पर भी हराम है। और जिसने मेरे हबशे के बिलाल को देखा, जहन्नम की आग उस पर भी हराम है। मर्रानी औरा मर्रानी, मैं जेल में गया, जेलमी ने कहा था, मैंने मौलाना तारिक जमील से पूछा, भाई तू तो शिकायत नहीं की थी, तैन किस आख्या सी भाई तारिक जमील को पूछ, तुझे किसने कहा था कि मौलाना तारिक जमील से आप पूछे? मैंने मौलाना तारिक जमील से पूछा कि बंदियालवी के खिलाफ आपने दरखास्त दी है? तो कहता अच्छा हुआ है, मैं तो आ गया ही बाहर, हुण बोल, हुण दाड़ तले आया कि नहीं आया? बरेलवियों ने मेरे मुतालिक मेरे हक में आवाज उठाई और इस नहज पे उठाई कि बंदियालवी से हमारे इख्तिलाफ हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। आज इसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। इस नुक्ते पे आवाज उठाई। अहले हदीस के उलमा खुलकर मेरे लिए सामने आए, हर तबके के लोग बोले। मौलाना फजलुर रहमान ने इस तरह आवाज उठाई जिस तरह आवाज उठाने का हक है। सब ने आवाज उठाई, मेरी जमात के उलमा, खुतबा, हर जिले के लोग, उन्होंने मीटिंगें, इजलास बुलाए। वैसे जेल पहली बारी मुश्किल हुई, फिर कुछ भी नहीं होता। जेल क्या, हमने कोई चोरी करके गए थे?
कत्ल के मुकदमे में गए थे हम हक बयान करने के जुर्म में गए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था और बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, लोग इसलिए जेल जाते हैं कि वो जुर्म करते हैं, और हजरत यूसुफ को इसलिए जेल जाना पड़ गया था कि उन्होंने जुर्म करने से इनकार कर दिया था कि मैं ये जुर्म नहीं करूं। सहाबा जैसे लोग अंबिया के बाद आसमान दुनिया ने कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। ये इतने मुकद्दस लोग हैं। बंदियालवी के जुमले दिल में उतर जाएं तो सुभान अल्लाह कहना, वरना ना कहना। ये इतने मुकद्दस लोग हैं कि जन्नत की हूरें अपने आंखों की पलकें सहाबा के कदमों के साथ मलना भी अपनी सआदत समझती हैं। अपनी सहाबा इतने मुकद्दस लोग। तुम क्या जानो सहाबा कौन है? खोते नू की पता गुलूकंद की होंगी। तुम्हें क्या पता है सहाबा कौन है? तू ख्वाब में जियारत कर ले नबी पाक की तो तेरा सारा आसमान पे जा लगता है। जालिम आदमी उन लोगों पे तनकीद करता फिरता है जो नबी पाक से मुसाफे किया करते थे, मुआनके किया करते थे, सवारी पर पीछे बैठा करते थे, एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाया करते थे। बंदियालवी फिर जमात के नुमाइंदा इज्तिमा में जिम्मेदार स्टेज पर जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में जानशीन शेखुल कुरान जैसी हस्ती मौजूद है। ये पूरा घराना हमारा मोहसिन है। इस घराने से हमने कुरान के जाम पिए थे। इस घराने से ये पूरा घराना, इस घराने के बच्चे बच्चे के हम गुलाम हैं। दारुल उलूम तालीमुल कुरान इशाअतुत तौहीद का मरकज है। दारुल उलूम तालीमुल कुरान खत्मे नबुव्वत का महवर है। दारुल उलूम तालीमुल कुरान अजमत सहाबा का निशान है। दारुल उलूम तालीमुल कुरान जुर्रत का नाम है, शुजाअत का नाम है, दलेरी का नाम है। पूरी जमात दारुल उलूम तालीमुल कुरान और मौलाना अशरफ अली की पीठ पर खड़ी है इंशाअल्लाह। मौलाना जानशीन शेखुल कुरान जैसे लोग स्टेज की जीनत हैं। मैं इनकी मौजूदगी में अपना वो जुमला एक मर्तबा फिर दोहराऊंगा। मैं शुरू करूं तो आप समझ जाएं। मैं पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जबान पे लाना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जबान पर यह जुमला लाना चाहता हूं। यह दीवारों पे लिखा जाएगा, यह बैनरों की जीनत बनेगा, यह स्टिकरों पे लिखा जाएगा। बंदियालवी कहता है सहाबा किताबी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। बच्चा बच्चा इस जुमले को दोहराए। सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है। हमने किताबों में और तारीख में नहीं देखना, हमने सहाबा को कुरान में देखना है। सब तारीख पे तुलेंगे। कायद आजम तारीख पे तुलेंगे। अल्लामा इकबाल, बोलो मेरे साथ, जनरल जियाउल हक, जुल्फकार अली भुट्टो,
मुगल बादशाह सब तारीख पर तुलेंगे, सहाबा तारीख पे नहीं तुलेंगे, सहाबा कुरान के तराजू पे तुलेंगे। तुम तारीख पे तोलते फिरते हो। तेरे को नारा ही बड़ा यार, अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे। एक बंदा सराफा बाजार जाए और सुन्नारे की दुकान पे जाके कहे मैंने सोना लेना है, जेवर बनाना है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैंने सोना टाल पे तुलवाना है। समझते जाना चाहिए तो नहीं है। मैंने सोना टाल पे तुलवाना है। सुन्नारा कहता है पागल हो, टाल ते तुलदियां नहीं लकड़ियां, टाल ते तुलदे नहीं पत्थर, सोने के तोलने का तराजू और है। समझ तो गए हो गई यार। सोने के तोलने का तराजू और है, सब तुलेंगे तारीख के तराजू पर। सहाबा सोने की तरह खड़े हैं, ये तारीख के तराजू पे नहीं तुलेंगे, ये कुरान के तराजू पे तुलेंगे। अगला जुमला बंदयालवी का, अगर सुन्नारा सोना तुलवाने के लिए तुझे टाल पे नहीं जाने देता, तो बंदयालवी भी सहाबा को तोलने के लिए तुझे तारीख की किताबों में नहीं जाने देता, नहीं जाने देता। मेरा ख्याल है मैं एक बार फिर जेल जाऊंगा। आइए अपने मौजू की तरफ पलट आइए। तेरे सिवा अगर इलाह बनने के कोई लायक होता, यही था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात। मौला तेरे सिवा अगर कोई इलाह बनने के लायक होता तो यकीनन मैं होता, जो सरताजी अंबिया हूं, रहमतुल लिल आलमीन हूं, शफीउल मुज़निबीन हूं, साहिब कुरान हूं, साहिब मेराज हूं, हौज़े कौसर का साकी हूं, लिवाउल हम्द का हामिल हूं, मकामे महमूद का दूल्हा हूं, तेरा महबूब हूं, मुस्तफा भी, मुर्तजा भी, मुज्तबा भी, साहिब कुरान भी। अब तवज्जो करनी, तेरे सिवा कोई इलाह बनने के लायक होता तो मौला मैं होता, मैं होता। और अगर मैं इलाह होता तो मौत की तलखियां मुझ पर कभी ना आती। दलील दी, दलील दी। अगर मैं इलाह होता तो मौत की तलखियां कभी मुझ पे ना आती। मुझ पर मौत की तलखियों का आ जाना इस बात की दलील है कि इस कायनात में तेरे सिवा इलाह कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। यही दलील इशाअत तौहीद के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं, सिर्फ इशारा है। यही दलील जो मेरे नबी ने पेश की
कि जिस पे मौत की तलखियां आ जाएं वो इलाह नहीं होता। मेरे नबी के इंतकाल के बाद रब की उलूहियत पर यही दलील खलीफा अव्वल ने पेश की थी। बोलो तो सही। जब अंदर गए, चेहरा पुरनवार से कपड़ा हटाया, अबू बकर ने मेरे नबी के माथे को चूमा। अबू बकर तेरियां रीसां ही कोई नहीं, अबू बकर तेरियां रीसां भी कोई नहीं। चूमने के बाद हजरत अबू बकर ने मेरे नबी को खिताब करके कहा, तिब्ता हय्यन व मय्यतन। एक दफा कहो तो सही है। कौन कह रहा है? किसको? नबी पाक को मैयत कहना गुस्ताखी नहीं? नबी पाक को मैयत कहना गुस्ताखी है, बेअदबी है। सबसे पहले मेरे नबी पर यह लफ्ज हजरत सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी ने नहीं बोला, हजरत काजी साहब ने नहीं बोला, मौलाना गुलामुल्लाह खान ने नहीं बोला, मेरे वालिद मरहूम ने नहीं बोला। मैयत का लफ्ज सबसे पहले मेरे नबी पर किसने बोला था? जोर से आवाज लगाओ, किसने बोला था? उठा दी इसकी किताबें, तिब्ता हय्यन व मय्यतन। कहां याद आए सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह। एक बात तो कहते थे, मैं तुम्हारे सामने कुरान की आयतें पेश करता हूं, तुसा कौल कटोरे लेके आ जाना, तुसा कौल कटोरे लेके आ जाना। फिर एक जुमला कहा करते थे, मैं किताबुल्लाह पढ़ता हूं, तुसी रहमतुल्लाह लेके आ जाना। मैं किताबुल्लाह ते तुसी रहमतुल्लाह। फलाना रहमतुल्लाह ने ये लिखा, फलां रहमतुल्लाह ने ये लिखा, और फलां रहमतुल्लाह ने ये लिखा। और कभी कभी हजरत सिद्दीक अकबर का खुतबा पढ़ के पीर बुखारी कहता था, जाओ तुम्हें मोहम्मद इब्ने मरवान मुबारक हो, जाओ तुम्हें ज़ाज़ान मुबारक हो, तुम मोहम्मद इब्ने मरवान को ले जाओ, इनायतुल्लाह को अबू बकर के साथ रहने दो। तिब्ता हय्यन व मय्यतन। किसने कहा था? बाहर आए, यही दलील पेश की, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्ना मुहम्मदन कद माता। जो तुम में से आमना के लाल की इबादत करता है वो कान की खिड़कियां खोल के सुने, इन्ना मुहम्मदन कद माता। नबी पाक ने तो मौत का जाम पी लिया। आगे सुनो, मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो अल्लाह की इबादत करता है उसका माबूद ऐसा जिंदा है जिस पर कभी मौत नहीं आएगी। वक्त चूंकि महदूद होता है, उलमा ने तकरीरें करनी होती। मेरा बड़ा दिल कर रहा था आज, मैं सोच के तो वही आया था, इलाह का मफहूम बयान करूं। इलाह कौन होता है? लेकिन अगर मैं 5 मिनट में बयान कर दूं इलाह का, मैं ना आपको समझा दूं सिर्फ 4-5 मिनट में।
सिर्फ 4-5 मिनट। अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है, अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है, वरना मैंने मसला इला सरगोदा 40 दुरूस कुरान में बयान किया 50 घंटों में। अब 5 मिनटों में करने लगा हूं, लेकिन आपकी तवज्जो चाहूंगा। कभी कभी मैं बात को दरमियान से शुरू करता हूं, और खिताबत कहते ही इसको खतीब छुपा के बात करे और सामीन पर्दे हटाएं, सामीन की मुस्कुराहट बताए कि सामीन समझ गए हैं कि खतीब कहना क्या चाहता है। मजा ये दरिया है, उस दरिया में एक कश्ती है, कश्ती में एक पैगंबर है। कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कश्ती गिरदाब में आई, भंवर में फंसी। कौन सी कश्ती? जिसमें कौन था? जिंदा। कश्ती गिरदाब में आई, एक बंदे को बाहर निकालना है, कुरानदाजी कर। कुरान निकाला, नाम किसका निकला? लोगों ने कहा नहीं, दोबारा कुरानदाजी कर। दोबारा कुरानदाजी की, नाम फिर किसका निकला? लोगों ने कहा नहीं। तीसरी बार कुरानदाजी कर, तीसरी बार कुरानदाजी की गई, नाम फिर किसका निकला? अब यहां एक जुमला कहना चाहता हूं, मुवाहिदों को मजा आ जाए तो सुभान अल्लाह कह देना, न मजा आए तो न कहना, थोड़ी मर्जी। ये सुरूर आ जाए ना बंदयालवी का ये जुमला सुन के। तीसरी बार जब नाम हजरत यूनुस का निकला, गल इंज बन गई, अल्लाह दा पैगंबर कश्ती दे विच बहवे तो कश्ती डूबदी है, पैगंबर को निकालो तो कश्ती बचती है। रब ने मसला समझाया, ओए लोगों, कश्तियों का डबोना और किनारे लगाना ये नबियों वलियों के नहीं, मेरे इख्तियार में है। वरना वो कश्ती कभी गिरदाब में ना आती। वरना वो कश्ती कभी गिरदाब में ना आती जिसमें कौन बैठा था? बोलो तो सही यार। तुम कहते हो 12 साल कश्ती डबो दी, बारात भी डबो दी। लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, बुजुर्ग होंदे ही होवें जिहड़ी कश्तियां दे बेड़े गरक करन। 12 साल के बाद बारात समेत कश्ती। लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, बुजुर्गों च बड़ी ताकत है। अलैसा मिनकुम रजुल रशीद, तुहाडे च कोई बंदे दा पुत्र नहीं, कोई प्रोफेसर, टीचर, मास्टर, वकील, स्कूल कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का जो उठ के कहे मौलाना मौलाना कश्ती डूब गई, बाराती भी डूब गए, इनकी बीवियां जो पीछे रह गई थीं उन्ना इद्दत गुजार के अगे निकाह कर ले। मौलाना 12 साल तो बाद ये भी जिंदा होके पहुंच गए। इन्ना आख्या ये जनानियां साडियां ने, उन्ना आख्या तुसा मर खप गए सो, कित्थों निकल के आए हो? मौलवी जी ये तो चंगा भला रोला पे होना, गल थाने गई होनी। नो यू मिनूना बिल गईब। मैं गुजरात के इलाके में खड़ा हूं, यहां इस इलाके में कहीं करीब करीब एक हाफिज अलदास साहब होता,
वो कहते थे मैंने हजरत शाह जी को गोद में खिलाया। मेरे वाले साहब के पास आया करते थे, बड़ी महफिल जमाते थे, बड़े हाजिर दिमाग। कहते हैं मैं हजरत शाह जी शेखुल कुरान एक जगह पे तकरीर करके जुमेरात का दिन वापस आए, थोड़ा सा दरियाई रास्ता था, कश्ती में बैठ गए, कश्ती गिरदाब में आ गई। हम तीनों अंदर और लोग भी, गिरदाब में आई। कश्ती के लोग जो थे ना वो बगदाद की तरफ रुख करके यूं खड़े हो, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन ले, किनारे लगा दे, किनारे लगा दे। बाबा लदात कहता है कुछ देर तो मैं खड़ा रहा, फिर मैं खड़ा हुआ, मैं उन नाले पासे हाथ बांध के खड़ा। उन्ना क्या बाबा असा बगदाद वाले पासे, तू साडे पासे। अगली बात समझने की, इंज ना हो मैं गल करके अगे टुर जावा तो पीछे समझ आ। बाबे अलदाद ने कहा इन्होंने जुमा पढ़ाना है पिंडी, कल जुमा है, ते शाहरा पढ़ाना गुजरात, ते मैं पढ़ाना गुजरात तो अगे पिंड च। इो जही शख्सियत नू सदो जिहड़ा कल तक कड्डे। पता नहीं समझियो कि नहीं। इो जही शख्सियत नू सदो जिहड़ा कल तक कड्डे, जिसनू तुसां पुकार रहे हो, इसकी आदत मैं जानना। ये पहले 12 साल बुढ़ेंदा, फिर मर्जी आवेस्ता। किससे जोड़े तुमने? हजरत यूनुस ने छलांग लगाई। अल्लाह ने मछली से कहा आ मेरा पैगंबर आ रहा है, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम। मेरे पैगंबर का एक बाल भी बीका नहीं होना चाहिए। मेरे नबी वास्ते एयर कंडीशन कमरा बन जा, ते लैके तरे भी ना पई। मेरे नबी को हचकोले नहीं आने चाहिए, ते में जाके बैठ जा। बंदियालवी इलाह का मैना समझाना चाहता है। हजरत यूनुस ने मछली के पेट में जाके कहा मौला मेरी पुकारें, मछली के पेट में से तेरे सिवा सुनने वाला कोई नहीं, मुसीबत हटाने वाला कोई नहीं, जेल का फाटक खोलने वाला कोई नहीं, दुख दूर करने वाला कोई नहीं, मेरी पुकारे सुनने वाला कोई नहीं। कहा हुण कई दिन हाँ ते कई दिन ना, कहा नहीं कहा, इनमें से कोई जुमला नहीं कहा। मेरी पुकारे सुन ले, मुश्किल हल कर दे, दुख दूर कर दे, इस फाटक को खोल दे। नहीं कहा। सारियां गल्लां दी इको गल कीती, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा इलाह कोई नहीं, तेरे सिवा इलाह कोई नहीं। हजरत यूनुस बताना चाहते हैं जो मछली के पेट में से पुकारे सुनता हो वो इलाह होता है। हजरत यूनुस बताना चाहते हैं जो मुश्किल कुशा हो, जो हाजत रवा हो, जो दुख दूर करने वाला हो, वो इलाह होता है। सारे नबियों की यही दावत थी और इस दुनिया में सबसे बढ़कर कोई इत्तिफाकी मसला है तो वो सिर्फ मसला तौहीद है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला